नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। वेलकम टू श्याम देवानी जी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है वीडियो बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी कब की है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें शुभ मुहूर्त में ही करने होते हैं, और ये 4 महीने में एक ही शादी का साया है, क्योंकि अप्रैल तक कोई शादियां नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। दिसंबर बाद से ही 15 दिसंबर के बाद से अप्रैल तक कोई शादी नहीं है, इस बीच सिर्फ ये एक ही साया है। तो इस दिन शुभ मुहूर्त भी हैं, तो वो सभी देखने होते हैं, तो उन चीज़ों का मुहूर्त भी बताऊंगी। और एक क्वेश्चन आया था मुझे पिंटू जी का, उन्होंने पूछा था कि माँ सरस्वती किसकी बेटी हैं और ये किस चीज़ की प्रतीक है, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था। तो वही मैं आपको आज सारा कुछ इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी। वीडियो में आपको पहले पूजा पाठ की पूजा कैसे करें वो सब मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो प्लीज़ जाकर पहले चेक कर लें वीडियो को। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी मेरे नए भाई बहन आए चैनल पर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। दोस्तों, बसंत पंचमी 16 फरवरी को है, और 16 फरवरी को इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है 3:36 पर ही शुरू हो जाएगा, और 17 फरवरी यानी कि बुधवार को सुबह 5:46 तक बसंत पंचमी रहेगी। तो बसंत पंचमी की पूजा आप सूर्य उदय होने से पहले ही कर लें। और दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको जो माता सरस्वती की पूजा के लिए केवल 5 घंटे और 37 मिनट का समय मिलेगा। आपको इसके बीच में ही माँ सरस्वती की पूजा करनी है, अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना है, माँ सरस्वती का श्रृंगार करना है। और तो आप जैसे चाहें, जितने मंदिर में जो हमारे भगवान विराजमान हैं आप उनको सभी को पीले वस्त्र पहनाएं, खुद भी पीले वस्त्र पहने। और दोस्तों, मैं आपको पूजा विधि बता चुकी हूँ इसकी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप सुबह सुबह उठें, उठकर स्नान करें, स्नान करके आप भी घर में पीले वस्त्र पहने और बच्चों को भी पीले वस्त्र पहनाएं। और फिर माँ सरस्वती की आपके पास प्रतिमा हो, विग्रह हो, कुछ भी हो, तो आप माँ सरस्वती को भी सफ़ेद रंग के या पीले रंग के कपड़े दें, या अगर विग्रह है तो उनका पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े में उनका श्रृंगार करें। और सबसे पहले आप गणपति जी की पूजा करें, उसके बाद आप गणपति पूजा करने के बाद आप कलश की स्थापना करें। अगर कलश स्थापना नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती की पूजा करते समय सबसे पहले आप उन्हें आचमन कराएं, आचमन यानी कि उनको स्नान कराएं, और फिर माता का श्रृंगार करें। फिर माता को सफ़ेद रंग के पीले रंग के कपड़े पहना दें। उसके बाद आप उनको प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में आप उनको लड्डू यानी कि पीले रंग का और सफ़ेद रंग का भोग दोनों तरह का लगा सकते हैं, और उनको फूल अर्पित करें। फूल भी आप सफ़ेद रंग के, पीले रंग के भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद रंग के भी चढ़ा सकते हैं। और माँ सरस्वती की पूजा करते टाइम आप अपने घर में जो बच्चों की पुस्तकें वगैरह हैं, किताबें हैं, उनकी भी पूजा करें, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है उसी तरीके से। और माँ को बांसुरी भेंट कर सकते हैं आप, तो देख सकते हैं आप, अगर आपकी इच्छा हो तो आप माँ को बांसुरी भेंट कर दें। दोस्तों, बसंत पंचमी का महत्व क्या है, शायद आपको ना पता हो या पता हो, तो भी मैं दोनों ही रूप से आपको बता रही हूँ कि देखिए, बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं, और इस दिन लोग विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन लोग अपने घर में गृह प्रवेश, जो मतलब कि मैं बता रही थी आपको कि शुभ मुहूर्त होता है, तो इस दिन शादियों के साए भी बहुत होते हैं, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, बहुत से काम हो जाते हैं इस दिन। और इस दिन मतलब आप पति पत्नी इस दिन भगवान कामदेव और माँ सरस्वती और अपने सभी भगवान की पूजा पाठ अच्छे से करें। आपके वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, और लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर करें अपने घर में।
दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और इस दिन माँ देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। पीले रंग के कपड़े पहने बहुत जरूरी होते हैं। तो अब बात आती है पिंटू जी के कमेंट की। तो पिंटू जी ने मुझे कमेंट किया था कि माँ सरस्वती किसकी बेटी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन उनका ये था। तो मैं आपको बता दूं कि माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। और उनका दूसरा क्वेश्चन था कि माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है। तो देखिए, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं और माँ सरस्वती वाणी की देवी मानी जाती हैं, संगीत की देवी मानी जाती हैं। तो देखिए, एक तो ये कारण था। और माँ सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी, सबसे मेन कारण है ये। तो इस दिन इसलिए उनकी पूजा की जाती है क्योंकि एक तरह से हम उनका जन्म दिवस कह सकते हैं या प्रकट दिवस भी कह सकते हैं। तो इसीलिए ही उनकी पूजा बसंत पंचमी वाले दिन की जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है, संगीत की देवी है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्कूल में, जितने भी स्कूल्स होते हैं, वहां माँ सरस्वती की फोटो विग्रह जरूर मिलेगा। मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वहां भी माँ सरस्वती की बहुत बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है और वहां मतलब 24 घंटे दिया जलता है। और उन्होंने एक हाथ में वीणा भी धारण की हुई है कि जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि संगीत की देवी भी हैं और ज्ञान की देवी भी हैं। तो मैं आशा करती हूँ पिंटू जी से कि उनको सारी चीजें समझ में आई होंगी और उनके जो प्रश्न थे उनके आंसर उनको मिल गए होंगे और समझ में आया होगा। और भी मेरे भाई बहन दोस्तों को सभी को समझ में आया होगा कि माँ सरस्वती की पूजा इस दिन क्यों की जाती है और माँ सरस्वती इस दिन प्रकट हुई थी, प्रकट दिवस है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और पूजा की जो प्रॉपर विधि है वो मैंने करके बताई है। अगर जिस भी भाई बहन ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है 10690, सॉरी दोस्तों, नेहा शर्मा 10690। तो आप मुझे इस आईडी पर जाके इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें। और कोई भी, बेटा साइड हो जाओ, कोई भी अगर आपके प्रश्न हो तो आप मुझे वहां पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ पिंटू जी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर टैप कर देना। मेरे जितने भी नए भाई बहन आए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो मिलूंगी मैं आपको फिर दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से।